right? So we will be seeing the search engine optimization. So basically, in today's date, everyone must have used the search engine, right? But we have to understand why we need the search engine, what was the exactly history, क्या हिस्ट्री थी उसकी, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट? सो विल बी चेकिंग ऑन पेज, ऑफ पेज कंटेंट, राइट? बेसिकली बैकलिंक्स, इंडेक्सिंग कीवर्ड्स, किस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क करता है, राइट? सो दिस आर द पॉइंट्स विल बी सीइंग SEO tactics and methods, on page, off page, SEO ranking. So just before moving to the SEO, actually we have to understand that कि what was the history behind SEO, right? कि SEO आया तो was it the first कि पहले ही SEO था या फिर उसके अलावा पहले कुछ चीज़ था, right? So in the previous video, as we have seen the revolution taking place कि जिस तरह से इंटरनेट का रिवॉल्यूशन हुआ, इंटरनेट आया, राइट? ग्रेजुअली कंपनीज एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ, राइट? वो सारा वीडियो आपने पहले देखा ही है. दोज हु हैव नॉट सीन, सो दे मे चेक द प्लेलिस्ट. सो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से डिजिटलाइज होना स्टार्ट हुआ, राइट? सो अब यहाँ से ये चीज़ पता चल रहा है कि ग्रेजुअली कंपनीज आर मूविंग टू द इंटरनेट, राइट? उनकी प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह ऑलरेडी थी, बट एज दे वर यूजिंग द ट्रेडिशनल मार्केटिंग. बट जैसे चीज़ समझ आई कि इंटरनेट जैसे कुछ चीज़ है, राइट, ऑन विच वर्ल्ड इज कनेक्टेड, सो वाई नॉट यूज द डिजिटल मार्केटिंग, राइट? सो इंटरनेट हमारे पास है, सो वी विल स्टार्ट मेकिंग अ वेबसाइट्स, राइट? सो वेबसाइट पे हम मैक्सिमम हमारी डिटेल्स वहाँ पे डालेंगे. लेट्स से अगर आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है गेमिंग रिलेटेड, सो बेसिकली वी विल जस्ट मेक अ वेबसाइट और गेम्स के रिलेटेड आप ब्लॉग्स बनाएंगे, चैनल्स बनाएंगे, राइट? इफ़ यू आर हैविंग अ प्रोडक्ट फॉर गेम्स, आप वहाँ पे गेमिंग डिवाइसेस डालेंगे वहाँ पे. लेट्स से इफ इट्स रिलेटेड टू न्यूज़, सो न्यूज़ में भी डिजिटलाइज न्यूज़ आप कैसे डालेंगे, राइट? शॉपिंग है तो शॉपिंग में भी आपकी प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स को आप किस तरह से कैटेगराइज करके बेसिकली ऑनलाइन वो चीज़ डालेंगे, राइट? सो बेसिकली क्रक्स वाज दैट इंटरनेट आ गया, प्रोडक्ट्स आपके पास थी, वेबसाइट आपने बनाना स्टार्ट किया. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि पहले जो चीज़ होती थी दैट वाज द वेब डायरेक्टरी. सो इफ़ यू हैव यूज द वेब डायरेक्टरी कंसेप्ट, कि पहले के टाइम पे ऑन द स्क्रीन दैट यू आर सीइंग कि इस तरह से बिफोर द सर्च, राइट? सर्च इंजन से पहले जो चीज़ थी दैट वाज अ वेब डायरेक्टरीज. सो क्या चीज़ है वेब डायरेक्टरीज? सो वेब डायरेक्टरीज आर online platform that list and organize best websites based on their content, niche or category, right? जिस तरह से आप on the screen that you are seeing कि फर्स्ट गूगल, जैसे पहले के टाइम पे मोस्टली गूगल इतना पॉपुलर नहीं था, सो याहू मोस्ट ऑफ द पीपल दैट वर यूजिंग. सो याहू में भी इस तरह से आपकी वेब डायरेक्टरी थी. सो वहाँ पे एक कैटेगराइज होती थी, राइट? सो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि याहू डायरेक्टरी हमारी है. तो सर्च इंजन नहीं था वहाँ पे इतना पॉपुलर. सो बेसिकली इस तरह से आपकी वेब डायरेक्टरीज बनती थी. लेट्स से बिजनेस एंड इकोनॉमी, तो वहाँ पे जितने भी मार्केटर्स है या बिजनेस है या फिर फर्म्स है, सो दे वेर इफ B2B, फाइनेंस, शॉपिंग, जॉब्स, सो ऑल द कैटेगरी दैट वाज टुगेदर कंबाइंड एंड दैट वाज पुट अंडर द बिजनेस एंड इकोनॉमी. इसी तरह से अगर लेट्स से अगर कोई एजुकेशन की वेबसाइट है तो एजुकेशन के यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ऑल ऑफ द स्टफ वर जस्ट टुगेदरली बाउंड एंड दे वर पुट लाइक दिस, राइट? जस्ट वन मोर एग्जांपल, जैसे हेल्थ है तो हेल्थ रिलेटेड जितने भी अगर डिसीज हैं, ड्रग्स है, फिटनेस है, राइट? सो ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वर क्लब टुगेदर. सो इस तरह से उसको हम वेब डायरेक्टरी बोलते थे कि वेब डायरेक्टरी यहाँ पे हमने रख दी. एंड let's say I want to check the fitness, so rather than searching I will go to the fitness, right? अगर गवर्नमेंट है, so अगर गवर्नमेंट में let's say I have to check the laws or military or elections, so specifically I will go to here, right?
सो यहाँ पे डेफिनेशन में जो बोल रहे हैं दैट लिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स बेस्ड ऑन देयर कंटेंट और कैटेगरीज, राइट। जो जिस तरह का कंटेंट है, वेबसाइट है, इस तरह से वो पूरा एक ग्रुप बन के इस तरह से वेब डायरेक्टरी बन जाती थी। सो इफ यू कैन जस्ट कंपेयर दिस थिंग, let's say कि phone directories, right, they are exactly similar to the phone directories in that they provide the user with a comprehensive list कि जहाँ पे एक लिस्ट है, उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, राइट। सो इसी तरह से वेबसाइट्स हैं, उनके डिस्क्रिप्शन के लिंक्स है, तो सेम सेम एग्जैक्टली लाइक द फोन डायरेक्टरीज, अगर आपने वो चीज़ यूज़ की है तो, राइट। सो फोन डायरेक्टरीज में किस तरह से सर्च होता है और बेसिकली किस तरह से कांटेक्ट होता है, वेदर यू आर रीचिंग टू द डिजायर पर्सन और नॉट। सो जस्ट क्विक शॉर्ट वीडियो, सो विल जस्ट अंडरस्टैंड। सो वो चीज़ आप यहाँ पे लिंक कर पाएंगे। हेलो, देवी प्रसाद स्पीकिंग। हाँ हेलो देवी, मैं चमन झिंगा बोल रहा हूँ। आज मछली का क्या भाव है? कोई चमन झिंगा का फोन है? रख रख तेरी माँ की रख। एक तो इधर जान जा रही है, तेरे को मछली की सोच रही है। So in the video you have seen basically that guy is looking for Devi Prasad. So let's see कि basically he was looking for a Devi Prasad who is exactly selling the fishes, right? So आप समझिए कि किस तरह से mismatch होने के chances हैं, या तो फिर ये चीज़ possibility है यहाँ पे कि the user will not get exactly the desired results because वो चीज़ जो ढूंढ रहा है, so basically that he has to go to each and every section or maybe let's say categorize है, तो इसमें भी आपको मे बी डिज़ायर रिजल्ट या डिज़ायर वेबसाइट्स या फिर जो आप ढूंढ रहे हैं मे बी, तो वो चीज़ मिले या फिर कितनी वो ऑप्टिमाइज वे में आपको मिले, राइट। बिकॉज कंसिडर लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे कि आई वांट टू बाय अ फ़ोन, सो यहाँ पे ऐसी 10 नहीं, ऐसी 100,000 वेबसाइट आ जाएगी, राइट। सो वो तो हो गया आपके सर्च इंजन के बाद, और हर एक चीज़ पे आपका कंटेंट अलग है, राइट। प्रोडक्ट की कैटेगरीज अलग है, प्रोडक्ट भी मॉडल के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे प्राइजेस भी एकदम डिफरेंस हो जाते हैं। यहाँ पे नाउ वी आर सीइंग कि द फोन दैट इज अवेलेबल ऑन द लेट्स से क्रोमा स्टोर और रिलायंस डिजिटल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सो इट्स पॉसिबल कि हर जगह पे रेट अलग होते हैं, और सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल्स भी पॉसिबल है कि मिल जाए, या तो फिर फ़ोन ऐसा ही दिखता हो या फिर सीरियल नंबर कुछ अलग हो, मॉडल अलग हो, राइट। सो पूरी फंक्शनलिटी चेंज हो जाती है, या तो फिर विच आर द बेस्ट वेबसाइट्स दैट विल गिविंग द सर्विसेज, राइट। सो इस तरह से कोई रैंकिंग नहीं है, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो यहाँ पे इन द वेब डायरेक्टरी ये चीज़ वहाँ पे होती थी। सो दैट इज़ वाई ग्रेजुअली, बिकॉज just one more example so you will get some more clarity. So let's say there are total 5 websites. Website 1, website 2, website 3 and website 4, राइट। सो लेट्स कंसिडर कि पहली की जो 2 वेबसाइट्स हैं, सो दे आर ऑफ कैटेगरी मोबाइल्स, राइट। सो आई जस्ट राइट हियर। सो इस तरह से थाउजेंड्स वेबसाइट्स अवेलेबल है, और यहाँ पे लेट्स से आपकी वेबसाइट है दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ, राइट। सो वेब डायरेक्टरी यहाँ पे बन गई। सो वेब डायरेक्टरी में किस तरह से आएगा बेसिकली, सो ये एक वेब डायरेक्टरी के कंसेप्ट में आएगा, एंड द अदर कैटेगरी, सो हेल्थ की कैटेगरी, सो यहाँ पे आपकी ये एक डायरेक्टरी बन गई, राइट। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर द यूजर, राइट, यू आर द यूजर। नाउ आप समझिए दैट बेसिकली यू हैव टू सर्च थ्रू ईच एंड एवरी वेब डायरेक्टरीज, राइट। अगर लेट्स से यहाँ पे ट्रेडिशनल है कि जैसे यहाँ पे अगर सर्च इंजन नहीं है बिफोर दैट, हाउ एग्जैक्टली यूजर इज इंटरेक्टिंग ओवर द नेट टू द वेबसाइट्स, राइट, कि जहाँ पे उसको कोई ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं मिलता है, एंड ही हैज़ टू गो थ्रू ईच एंड एवरी
चेक्स। सो अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि लेट्स से कि इस तरह से कोई एक वेबसाइट है, सो दैट इज वेबसाइट नंबर 101। अब यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं है, कैटेगरीज नहीं है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, और लेट्स से जो चीज़ यूज़र ढूंढ रहा है, सो दैट इज ऑन अ वेबसाइट 101। सो हाउ दैट यूज़र विल रीच अप टू दिस वेबसाइट, जस्ट थिंक फॉर दैट थिंग। और दूसरी चीज़ ये भी है कि या तो वो फर्स्टेड हो जाए या तो सीधा वो वेबसाइट नंबर 1 या जो भी उसको मिल जाए, दैट मे नॉट बी द ऑप्टिमाइज वेबसाइट और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज वेबसाइट और ऑथेंटिकेट वेबसाइट, राइट। तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। नाउ थिंक इन अदर डायरेक्शन कि जहाँ पे एज ए कंपनी यू स्टार्टेड और आपने वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे आपने वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया, नंबर ऑफ। अब वेबसाइट तो बन गई, बट हाउ एग्जैक्टली यू विल टेल द यूजर्स, राइट, कि ऐसी मेरे को वेबसाइट्स हैं। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर कि यहाँ पे आप यूज़र तक किस तरह से पहुँच पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि ये 101 नंबर की वेबसाइट जो थी, सो 101 नंबर की वेबसाइट पे यूज़र कभी गया ही नहीं, राइट। वो सिर्फ 5 या 10 वेबसाइट चेक कर लिया, दैट्स इट, एंड ही जस्ट परचेज द मोबाइल विद द वेबसाइट नंबर 1। या तो फिर ये चीज़ है कि हेल्थ की इन्फॉर्मेशन में लेट्स से ही इज़ लुकिंग फॉर हॉस्पिटल, मे बी कोई ऐसी हॉस्पिटल थी दैट ऑन द लिस्ट नंबर 1000 जो अच्छी थी बेसिकली, बट यूज़र वहाँ तक, कंज्यूमर या कस्टमर वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, एंड ही जस्ट अवेल द सर्विस फ्रॉम द वेबसाइट नंबर 4, राइट। सो आप समझिए कि अगर रैंकिंग नहीं है, ये सारी चीज़ नहीं है, कंपटीशन इतनी चीज़ बढ़ रही है ओवर द डिजिटल एज, सो ये 101 नंबर की वेबसाइट है इन द वेब डायरेक्टरी। सो यहाँ तक यूज़र पहुँचा ही नहीं, तो ऑफकोर्स उसका कभी रैंकिंग टेक्निकली बढ़ेगा ही नहीं, वो वेबसाइट कभी आएगी नहीं, यूज़र सर्च नहीं करेगा। सो दैट विल इम्पैक्ट द ओवरऑल बिजनेस ऑफ द वेबसाइट नंबर 101। सेम गोज विद हियर, राइट। सो ये चीज़ हो रही थी वहाँ पे कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन रीच टू द कस्टमर ऑल्सो, राइट। क्या चीज़ ऐसी बनाए सो एटलीस्ट बोथ द वेज दैट कैन बी सॉल्वेबल, राइट। सो ऐसा नहीं था कि डेटा मिल नहीं रहा था, डेटा अवेलेबल था, बट यू कैन अंडरस्टैंड एज द थिंग गोज, चीज़ें चेंज होती है, राइट। सो मॉडिफिकेशन पॉसिबल आते रहते हैं। जैसे राइट, यू कैन जस्ट विटनेस कि पहले याहू हमने देखा, अब गूगल सर्च हमने देखा। नाउ मोर ऑथेंटिकेट नहीं बोलेंगे, बट क्विकली हमें जो रिजल्ट्स मिल रहा है दैट इज यूजिंग द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो AI GPT टूल्स, ये सारे चीज़ है, तो वहाँ पे आपको एकदम से कॉन्क्रीट डेटा एक मिल जा रहा है, राइट। अगेन यू डू नॉट नीड टू सर्च फॉर 1000 वेबसाइट्स, वहाँ पे आपको एक क्रिस्प डेटा या स्क्रिप्ट या कुछ भी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट द एवोल्यूशन इज। सो यहाँ पे ये चीज़ की वजह से बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ आपका सर्च इंजन, राइट। सो दैट इज बेसिकली bridge, or you can say the platform between the user side and the website. Now यहाँ पे मैं I will provide the search engine, right? So यहाँ से basically start होता है आपका search engine. So इसमें concept आपका क्या रहेगा? Basically user will be giving the keywords, right, in the search area, whatever you are just writing, so वो आपका बन जाता है keywords. So let's say अगर मैंने मोबाइल करके सर्च किया, so basically that will give the list of options कि मोबाइल में स्टोर जाना है या मोबाइल डिवाइसेस देखना है या मोबाइल की और कैटेगरी है, राइट। सो इस तरह से आपका सर्च कीवर्ड बेस पे होगा, एंड दैट विल बेसिकली डू द क्वेरी सर्च, और उसके बेस पे आपकी रिजल्ट्स आएंगे, और जो भी वेबसाइट्स आपकी आएगी दैट विल बी कॉल्ड द SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, राइट। सो विल जस्ट चेक, बट इतना कंसेप्ट यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली व्हाई एग्जैक्टली द सर्च इंजन इंट्रोड्यूस।
So now the term that is a search engine ऑप्टिमाइजेशन, राइट. सो अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम अगेन क्लासिफाई करें, सो देयर आर टू टर्म्स, दैट इज अ सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन, राइट. तो सर्च इंजन जैसे हमें पता ही है, गूगल है, याहू है, राइट. देयर आर लॉट्स ऑफ सर्च इंजन options available, so we can just write down in which country which search engine are possible, the famous one, right. So इस तरह से आप लिख सकते हैं. Also you will do some kind of exercise कि आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन सी कंट्री में कौन से सर्च इंजन पॉपुलर हैं, राइट, और वो भी क्यों है, राइट. So you can just do some research and you can just write down in the comment section. So सर्च इंजन तो वो तो आपको समझ आ गया बेसिकली, राइट. ओवर द वेब डायरेक्टरीज ग्रेजुअली द कंसेप्ट सर्च इंजन का आपका आना स्टार्ट हुआ, राइट. एंड सर्च इंजन में भी आपका किस तरह से कीवर्ड आप राइट कर रहे हैं एंड किस तरह से आपके SERP मतलब जो भी रिजल्ट पेजेस हैं वो आपको अवेलेबल हो जा रहे हैं, राइट. नाउ जस्ट थिंक कि सर्च इंजन आ गया, अब यहाँ पे भी आपकी ऐसी 1000 वेबसाइट यहाँ पे आ गई. अब यहाँ पे अगर आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, राइट, सो व्हाट विल हैपन. सो अगेन द सेम थिंग कि जो हमने बोला कि लेट्स से कि अगर 1000 नंबर की वेबसाइट जो है, सो जस्ट कंसिडर कि जिस तरह से पहले बिजनेस बढ़ते गए, लेट्स सी अगर ये फर्म ने, ये बिजनेस ने पहले एक वेबसाइट बना ली एंड ही जस्ट इंट्रोड्यूस टू द सर्च इंजन, और यहाँ पे सर्च इंजन में पहली भी ये वेबसाइट आ गई, राइट. जस्ट कंसिडर द सिनेरियो. अब ये नंबर की वेबसाइट ऐसी है कि जैसे आफ्टर लेट्स से 10 ईयर 15 ईयर्स उसने स्टार्ट की, सो ऑफकोर्सली उसमें कुछ नई चीज़ अभी एकदम से होगी नहीं, वेबसाइट ट्रैफिक एकदम से आपका आएगा नहीं, एंड दैट इज़ ऑन द लिस्ट नंबर 100, राइट. सो अब यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि अगर यूज़र जो है, लेट्स से अगर ये नंबर की वेबसाइट जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट है, दो ही इज़ अ न्यू इन द ऑनलाइन मीडिया, राइट. अगर वो नया है और यहाँ पे उसकी वेबसाइट अच्छी है, ऑथेंटिकेट है, राइट, बट इफ ही इज नॉट डूइंग द ऑप्टिमाइजेशन वर्क, सो ही विल ऑलवेज रिमेन एट द 100. और जो यूज़र जो है, सो यूज़र विल नेवर रीच टू द 100 वेबसाइट, राइट. अगेन सेम थिंग. सो ऑप्टिमाइजेशन क्यों चाहिए, ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी बेसिकली बिकॉज यूज़र इज लाइकली टू विजिट द फर्स्ट टॉप लेट्स से 5 वेबसाइट या 10 वेबसाइट, राइट. उसमें से वो जल्दी से डिसीजन ले लेगा, राइट. आई वांट टू गो फॉर अ सेकेंड नंबर वेबसाइट और आई वांट टू गो फॉर अ थर्ड नंबर वेबसाइट. नाउ ये सिनारियो था कि पहले ये चीज़ थी कि पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ, सर्च इंजन में आना स्टार्ट हो गया, राइट. सो यहाँ पे ऑफ कोर्स यही चीज़ है कि वेबसाइट एक है, दो है, सो आपका ट्रैफिक डायरेक्टली उस पर ही चलता जाएगा, राइट. पर ग्रेजुअली आपके बिजनेस बढ़ते गए, यहाँ पे तो 100 वेबसाइट आई, फिर 1000 वेबसाइट आई, राइट, 2000 वेबसाइट्स आई. ये वेबसाइट मतलब उनके एक सेम कैटेगरी या डिफरेंट कैटेगरी वॉट एवर द यूज़र इज सर्चिंग. सो बेस्ड ऑन द कैटेगरीज लेट्स से 1000-2000 वेबसाइट आ रही है, तो इतने सारे बिजनेस और इतनी सारी कंपटीशन अवेलेबल है, राइट. सो अब आप सोचिए कि यहाँ पे अगर पेज रैंकिंग पे आप ध्यान नहीं देंगे, ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देंगे, इंडेक्सिंग पे प्रॉपरली आपका नहीं जाएगा, राइट. सो देयर मे बी चांस कि आपकी वेबसाइट कभी सर्च रिजल्ट में टॉप पे आएगी नहीं, राइट. देयर आर 2 पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है बेसिकली, सो यहाँ पे भी 2 कैटेगरीज हैं, ऑर्गेनिक एंड पेड, राइट. सो इनिशियल लेवल पे कंपटीशन नहीं है तो आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. या फिर ये चीज़ है कि ये 1000 नंबर की वेबसाइट आई, या तो उसका कंटेंट अच्छा है या तो डिलीवरी अच्छी है, राइट. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेल मैनर. सो इट्स पॉसिबल कि इनिशियली स्टेज पे इफ ऑल थिंग इज गुड, सो ग्रेजुअली वो रैंकिंग में ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, राइट. या तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि सीधा दे विल गो फॉर द
पेड मार्केटिंग कि जहाँ पे बेसिकली दे विल पे टू द गूगल और कंपनीज. सो बेसिकली वो ग्रेजुअली उसका रैंकिंग और सारी चीज़ ऑप्टिमाइज करके ऊपर लाना स्टार्ट करेगी, राइट. सो अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट या आपका बिजनेस जो है वो 1000 नंबर पे ही रहेगा, यूज़र उसको कभी रीच ही नहीं करेगा, राइट. सो डिजिटल मार्केटिंग आपने अडॉप्ट कर ली. अगर ट्रेडिशनल में करते तो लेट्स से कि फ़ायदा ज़्यादा होता, और डिजिटल मार्केटिंग में आया सो फ़ायदा कम हो रहा है. तो क्यों कम हुआ? सो दैट इज़ अ रीज़न कि कभी यूज़र है वहाँ तक पहुँचा ही नहीं. क्यों नहीं पहुँचा? सो बेसिकली इन द डिजिटल मार्केटिंग यू डिडंट ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, राइट. सो वो चीज़ यूज़र को मिल जाए. सो दिस इज़ वॉट ओवरऑल कंसेप्ट इज कि आपको दोनों चीज़ देखनी है यहाँ पे कि सर्च इंजिन में आपकी वेबसाइट्स ऐसा क्या चीज़ करे सो ऑप्टिमाइज हो एंड पेज रैंकिंग में दैट विल कम एट द टॉप. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन्स ये होता है बेसिकली कि लेट्स से कि सर्च इंजिन की जो हमारी कंपनी है सो दैट इज लेट्स से एग्जांपल दैट इज अ गूगल. सो गूगल चल रही है, सो गूगल मस्ट बी हैविंग देयर ओन उनके अपने एक अलग अल्गोरिदम्स यहाँ पे चलते होंगे, राइट. सो अब आप सोचिए यहाँ पे कि व्हाट आर द थिंग्स, इज इट पॉसिबल कि गूगल जो है लेट्स से यू आर द यूजर. सो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये चीज़ है कि बेसिकली गूगल इज गिविंग यू ऑल द ऑथोरिटीज टू चेंज इट्स एल्गोरिदम कि जिस हिसाब से आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप रैंक होना स्टार्ट हो जाए. आप क्या ये समझ रहे हैं, राइट. सो इफ़ यू आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन कि एज अ यूज़र देर आर 100 लेट्स से बिलियन यूज़र. सो अगर मैं गूगल हूँ और गूगल कंपनी आपको ये एल्गोरिदम मॉडिफिकेशन के लिए दे देगी, बैक हैंड उसका जो भी है, जो भी एल्गोरिदम उसका चल रहा है, डेटाबेस में क्वेरीज चल रही है, राइट. सो अगर वो आपको सीधा डायरेक्ट एक्सेस दे देगी से जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप रैंकिंग आना स्टार्ट हो जाए, सो यू आर जस्ट थिंकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, राइट. गूगल या कोई भी कंपनी इस तरह से बैकएंड या उसकी टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे देगी कि जिसके हिसाब से आप मॉडिफिकेशन करें. ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, राइट. सो नाउ यू विल थिंक कि ऑप्टिमाइजेशन तो है किस चीज़ का. सो ऑप्टिमाइजेशन जो बेसिकली होगा सो दैट विल बी ऑफ अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स, जो भी आपकी वेबसाइट्स होंगी. सो बेसिकली दे विल टेल यू कि ये आप चीज़ें करिए सो जिस हिसाब से आपका पेज रैंकिंग वगैरह बढ़ जाए, राइट. सो ये चीज़ होती है आपकी ऑप्टिमाइजेशन में. अब यहाँ पे वेब क्रॉलिंग के कंसेप्ट आते हैं, राइट. कीवर्ड्स के कंसेप्ट आते हैं. सो बेसिकली जो भी आपकी यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट 1, वेबसाइट 2, वेबसाइट 3, ये वेबसाइट के आपके वेब पेजेस होंगे, राइट. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ WP दैट इज़ अ वेब पेजेस. तो यहाँ पे वेब पेजेस पर हम करेंगे उसका ऑप्टिमाइजेशन, राइट. सो वो ऑप्टिमाइजेशन होगा आपका थ्रू द वेरिएंट मेथड्स, राइट. सो व्हेन दैट विल हैपन, सो इस हिसाब से वो अल्गोरिदम्स काम करेंगे. नाउ योर वेबसाइट विल स्टार्ट कमिंग ऑन द टॉप ऑफ द रैंकिंग, राइट. सो यहाँ पे आप समझिए अगेन कि जो गूगल के अल्गोरिदम जो थे या बैकएंड टेक्नोलॉजीज हैं वहाँ पे कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है. इसने ये चीज़ अवेलेबल करवा दी टू द कंपनीज कि जिस हिसाब से दे कैन जस्ट डू द मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस ऑन देयर वेबसाइट, ऑन देयर वेब पेजेस, सो दैट उनके एल्गोरिदम्स इस हिसाब के काम करें. सो बेसिकली आपकी वेबसाइट जो है दैट विल रीच टू द टॉप. सो ये रहेगा ओवरऑल कंसेप्ट. नाउ ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, क्या कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह से पूरा वर्क हो रहा है. सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.